सोचो, कभी किसी अनजान इंसान को देखकर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर ये है कौन। बिल्कुल ऐसा ही एक दिन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आए जिनके कपड़े बिल्कुल साफ और बालों पे कोई सफर की निशानी ना हो, और वहाँ बैठे जितने भी सहाबा थे किसी को नहीं पता कि वे आखिर हैं कौन। और फिर उस शख्स ने हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसे सवाल किए जिनका जवाब हमें अपनी ज़िंदगी में आना चाहिए। लेकिन असली हैरानी तब थी जब वो शख्स चले गए और हमारे नबी ने बोला, उमर क्या तुम जानते थे वो शख्स कौन था? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। और फिर हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अनजान शख्स की हकीकत बताई। आइए जानते हैं कि वो शख्स कौन थे। तो जब वो आए तो वो सीधा हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सीधा वहाँ जाके अदब से बैठ गए। फिर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया। पहला सवाल, इस्लाम क्या है? हमारे नबी ने बोला, इस्लाम ये है गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान में रोज़े रखना, और अगर गुंजाइश हो तो हज करना। और फिर वो शख्स कहते हैं बिल्कुल सही। और फिर दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये शख्स कितने अजीब हैं, पहले खुद ही सवाल करते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि जवाब सही है। फिर वे अनजान शख्स दूसरा सवाल पूछते हैं कि ईमान क्या है, मुझे ईमान के बारे में बताइए। फिर हमारे नबी ने बताया कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, और फरिश्तों पर, और अल्लाह की किताब पर, और अल्लाह के रसूल पर, और आखिरत के दिन पर, और तकदीर में ईमान लाना। अच्छी और बुरी दोनों ही अल्लाह के इल्म और तकदीर में होती हैं। फिर से वो अनजान शख्स बोले, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ एक और सबसे खूबसूरत सवाल पूछा, एहसान क्या है? हमारे नबी ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की बात इस तरह करो कि जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो कम से कम ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। ये लाइन ना बहुत डीप है। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला को लिटरल देखना है, मतलब ये है कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो ना, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ और तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और इसी के साथ चौथा सवाल पूछा क़यामत के बारे में। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया गया वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी कि क़यामत का एग्जैक्ट वक्त अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं पता। फिर उनसे पूछा गया, तो फिर निशानियाँ बता दीजिए। हमारे नबी ने कुछ निशानी बताई जिसमें ऐसी सूरत हाल का जिक्र है जहाँ पर बंदी अपनी मालकिन को जन्म देगी। इसका मतलब ये है कि बच्चे अपनी सगी माँ पर हुक्म चलाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये चीज़ आप आजकल अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैसे लड़कियाँ अपनी माँ पे हुक्म चलाती है कि मम्मी मेरे अभी कपड़ों पर प्रेस नहीं हुई है, मम्मी मेरा खाना अभी तक बनाया नहीं है, मम्मी आपने ये नहीं करा है। और अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं होती, सबसे कॉमन, और अगर उन्हें ऑनलाइन पेमेंट चलानी नहीं आती है या ऐप चलाने नहीं आते हैं, तो वो उनके मुंह पर बोल देते हैं, मम्मी हम आपको नहीं समझा सकते, आप गवार हो, आप जाहिल हो, आप चुप रहा करो, मुझसे मत पूछा करो। जिस माँ ने अपनी औलाद को बचपन में एक एक वर्ड सिखाया 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, वो औलाद आज बड़े होकर बदतमीजी कर रही है, अपनी एक स्किल्स के लिए इतरा रही है। और इसी के साथ दूसरी निशानी बताई, जो लोग पहले बहुत गरीब थे, सादा ज़िंदगी जीते थे, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे ट्विस्ट आता है, वो जो शख्स थे वो यहाँ पे सवाल करके चले जाते हैं अचानक उठकर। यहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठा रहा। नबी ने मुझसे पूछा, उमर क्या तुम जानते हो वो सवाल पूछने वाले शख्स आखिर थे कौन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो जिब्राइल थे, वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो इस पूरे हदीस के जरिए हमें ये पता लगता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में आए और सवाल जवाब के जरिए पूरा दीन हमें समझा दिया। पहला, इस्लाम हम क्या करते हैं। दूसरा, ईमान हम क्या मानते हैं। तीसरा, एहसान हम अल्लाह की इबादत किस क्वालिटी के साथ करते हैं। और क़यामत, उसके वक्त और निशानी के बारे में क्या जाना है। इसलिए हदीस इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक छोटे से कन्वर्सेशन के अंदर दीन के बहुत बड़े बेसिक समझा दिए हैं। और अब बारी हमारी है कि इन बातों को सिर्फ सुनने तक नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारना भी है। याद रखें, इन जवाबों को अपनी लाइफ में फॉलो करना फ़र्ज़ भी है, जिससे शायद अल्लाह के और करीब जाने का रास्ता भी हमें थोड़ा और साफ नज़र आने लग जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे ज़ोया को। अल्लाह हाफ़िज़।